हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना। हेल्थ विद अर्चना में आपका स्वागत है। आज की हेक्टिक और स्ट्रेसफुल लाइफ के चलते हर व्यक्ति परेशान है। किसी को नींद नहीं आती तो किसी को डिप्रेशन हो गया है। अनिद्रा, तनाव, चिंता, क्रोध, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने जा रही हूँ, अगर आप उसको ठीक प्रकार से डेली फॉलो करेंगे तो निस्संदेह आप इस तरह की सारी प्रॉब्लम से पूरी तरह से निजात पा जाएंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की गुंजन की तरह हमें अपनी आवाज़ निकालनी है। जिस तरह हम अपने बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते हैं, ये हमारे दिमाग की एक्सरसाइज है। गूंज, कंपन, वाइब्रेशन, ये हमारे दिमाग की एक्सरसाइज है। इसको करने से हमारा दिमाग, जो नसें डेड होने लगती हैं, ब्लॉक होने लगती हैं, वो सारी नसें खुल जाती हैं। दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। डेड सेल्स रीएक्टिवेट होने लगते हैं। डीजेनरेशन स्लो डाउन होने लगता है। पूरे दिमाग के, हमारे ब्रेन सेल्स, सारी चीज़ें, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स, मेडुला ऑब्लोंगटा, मोरोवर लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ आवर ब्रेन, ये सारे पार्ट्स एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक से काम करने लगते हैं। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि हमें ये करना कैसे है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस तरह की सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई दरी, चटाई या मैट बिछाकर वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। उसके बाद हमें अपने सेंसरी ऑर्गन्स, 6 सेंसरी ऑर्गन्स को क्लोज करना है। अपनी कमर और गर्दन सीधी रखनी है, एकदम स्ट्रेट। इसमें हम 3 पार्ट्स में इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे। षण मीन्स 6 और मुख मीन्स द्वार। जो हमारे 6 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हमें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, हमें उनको बंद करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मुद्रा हम हाथों से लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने कान बंद करेंगे। तो हमारे कानों में इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा सा एक पार्ट है, इसको ट्रेगस कहते हैं। इसको हमें अपने अंगूठे से बंद करना है। कुछ लोग कान में उंगलियां डालकर कान बंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने दोनों अंगूठों से ट्रेगस को जब हम ज़ोर से दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कान बंद हो जाएंगे। हम बाहरी दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इस प्रकार से उसके बाद हमें अपनी तर्जनी उंगली अपने इस प्रकार से माथे पर रखनी है, आईब्रोज के ऊपर, और बाकी तीनों उंगलियों को अपनी आँखों पर रखना है, इस तरह से। तो 2 उंगलियां आपकी आँखों पर आएंगी और सबसे छोटी उंगली आपकी नासिका के साइड में आएगी। और हमें प्रेशर नहीं डालना है, बहुत ही हल्के हाथ से सिर्फ टच करते हुए उंगलियों को आँखों पर, माथे पर रखना है। तो ये बन गई हमारी षण्मुखी मुद्रा। अब हम दूसरी मुद्रा सीखेंगे जो हम अपनी जिह्वा से लगाएंगे, टंग से। उसके लिए हमें अपनी जीभ को मोड़कर
ऐसे उल्टा ऊपर अपने तालू से टच करना है, पैलेट। तो तालू का जो शुरू का हिस्सा है वो सख्त होता है। हम कोशिश करेंगे जीभ को थोड़ा और पीछे लेके जाएं, जो हमारा सॉफ्ट वाला तालू है उससे टच करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शुरू में सख्त वाले तालू पर टच कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगा और आप सॉफ्ट वाले तालू को टच कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो अपने दोनों जबड़ों को टाइट कर लीजिए और अपनी जिह्वा को एज सच ऊपर तालू पर चिपका लीजिए। ये भी हमारी खेचरी मुद्रा कहलाती है, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि हमें ये भंवरे की गुंजन कैसे क्रिएट करनी है। जब हमने अपने 6 सेंसरी ऑर्गन्स को बंद कर लिया तो हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। अब हमें अपने अंदर की गूंज को, वाइब्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना है। कैसे करना है? सबसे पहले एकदम स्ट्रेट, गर्दन कमर सीधी। जब हम लंबी सांस लेंगे तो पहले मैं आपको ऐसे ही करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको शानमुखी मुद्रा से करके दिखाऊंगी। आपका लंबा सांस, गहरा सांस लिया तो आपका ये डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा, आपकी चेस्ट बाहर फूलती है कुछ इस तरह से। और फिर हमें वो लंबी गहरी सांस को नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। लंबी गहरी सांस को नाक से छोड़ना है, उसके साथ साथ हमें एक ध्वनि निकालनी है भंवरे की गुंजन की तरह। आपने देखा होगा भंवरा फूलों पर मंडराता है तो एक साउंड क्रिएट करता है, एक गुंजन क्रिएट करता है कुछ इस तरह से। तो हमें यही गुंजन क्रिएट करनी है। और जब हमारे 6 सेंसरी ऑर्गन्स हमने बंद कर लिए तो बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए, तो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस गूंज को महसूस करना है, फील करना है और इसका लाभ उठाना है। तो चलिए एक बार करती हूँ मैं, आप ध्यान से देखिए और फिर मेरे साथ कीजिएगा। कुछ इस तरह से। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। एक लंबी सांस लेनी है, अपना मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेंगे, नाक से ही सांस बाहर निकालेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए एक ध्वनि भंवरे की गूंज की तरह ओम का उच्चारण कीजिए मन ही मन। जीभ आपकी तालू से लगी हुई रहेगी। इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। चलिए एक बार फिर से कीजिए, मेरे साथ कीजिए। कुछ इस तरह से। इसको आप 3, 5, 7, 11, 21 बार बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। आप नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी, बेड, सोफ़ा कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। और इसको जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, कोई नुकसान नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपके पास वक्त है, करते जाइए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह से मुद्रा बनाने से आपके हाथ दुख जाते हैं तो मुद्रा मत बनाइए। आप सिर्फ अपने कान के ट्रिगर्स को दबा लीजिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां बिल्कुल भी शोर नहीं है तो कान बंद करने की भी ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ भंवरे की गुंजन, ओंकार नाद करते रहिए, उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको इसके और फ़ायदे बताती हूँ। इसके बहुत सारे लाभ हैं। ये हमारी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करता है। जब हम
लंबा गहरा श्वास छोड़ते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। इससे हमारे शरीर को खुद को मरम्मत करके तंदुरुस्त रखने में मदद मिलती है। नंबर 2, ओंकार नाद या फिर भ्रामरी। ये हमारे जो विचारों की भीड़ है उसकी छटनी करके हमारे मन को शांत करता है, हमारे चित्त को एकाग्र करता है। नंबर 3, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, वो परेशान रहते हैं। इंसोम्निया, अनिद्रा की बीमारी, माइग्रेन, मिर्गी, अवसाद, मानसिक बीमारियां, एपिलेप्सी, इन सब चीज़ों से ये निजात दिलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनिद्रा का इससे क्या संबंध है। तो रात को सोने से पहले 5 से 7 बार भ्रामरी कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप साउंड स्लीप अनुभव करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपकी बगल में आपका पार्टनर सो रहा है या सो रही है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसके लिए मुद्राएं भी हैं जो मैंने ऑलरेडी सिखा रखी हैं। लिंक ऊपर दिया जा रहा है, आप उसको एक बार देखिए। मुद्रा लगाएंगे, किसी को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट, भ्रामरी करने से हमारा थर्ड आई, ये हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में जो पार्ट है, ये थर्ड आई है, ये एक्टिवेट हो जाती है। इससे हमारा पीनियल ग्लैंड्स, जो पीनियल ग्रंथि हैं, वो एक्टिवेट होती हैं, सक्रिय होती हैं और वो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, हार्मोन बनाती हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट, हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट, मासिक धर्म अनियमित है तो वो नियमित हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, इम्प्रूव्स अवर मेमोरी, शार्पन्स अवर मेमोरी, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, वर्टिगो, आपको चक्कर आते हैं, भ्रामरी कीजिए, पूरा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, टिनिटस की प्रॉब्लम है, कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं, भ्रामरी कीजिए, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, इम्प्रूव्स योर आई विजन। नेक्स्ट, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला होने से रोकता है, आपके चेहरे की चमक बढ़ती है और इस तरह से ये एंटी एजिंग साबित होता है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर कोई शरीर में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। नेक्स्ट, क्रोध, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, भ्रामरी कीजिए, क्रोध पर काबू पाएंगे। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम को शांत करता है, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें दूर चली जाती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, घबराहट होती है, कुछ लोगों को इंटरव्यू के टाइम पर, एग्ज़ाम के टाइम पर दे हैव बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक, तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए भ्रामरी करके जाइए, इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट, डिप्रेशन को दूर भगाता है, एंगर मैनेजमेंट में बेस्ट है। तो इस तरह से इतने सारे फायदे हैं भ्रामरी प्राणायाम के। और सबसे बढ़ के जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे सारा ब्रह्मांड आपके अनुकूल हो गया है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, इसके लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। आत्म शांति, आत्मचिंतन, आत्म उपचार, आत्म अनुशासन, आत्म साक्षात्कार, इन सब के लिए भ्रामरी प्राणायाम बेस्ट प्राणायाम है। तो
इतने सारे फ़ायदे हैं भ्रामरी प्राणायाम के। आप भी अवश्य ट्राई कीजिए, आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये सारी चीज़ों का लाभ उठा सकें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।